वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी और इसमें हमने बेसिक पढ़ा, फ्रॉइड के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ी और फ्रॉइड में हमने पर्टिकुलरली पढ़ा, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी दिया है, ईद, ईगो, सुपर ईगो। और ईद और सुपर ईगो के बीच में जो झगड़ा चलता है, ईद हावी होने की कोशिश करता है, सुपर ईगो हावी होने की कोशिश करता है, बट ये दोनों को बैलेंस करने का काम करता है ईगो। ईगो फाइनली कंट्रोल करता है इनको, इन दोनों को कंट्रोल करके फाइनल डिसीजन लेता है कि क्या करना है, कैसे करना है। बट ईगो किस तरह से मैनेज करता है? ईगो यूज करता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि ईगो अपने आप को बचाकर रखने के लिए, ताकि ये दोनों आपस में बहुत बड़ा झगड़ा ना कर दे। मतलब यहाँ पे झगड़े जैसा ये है कि आप इसको अगर इमेजिन करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो कि दो फाइटर हैं जो कि आपस में लड़ रहे हैं और आपको बीच बचाव करना है। अब बीच बचाव आपको इस तरह से करना है कि ये दोनों मिलकर आपको ही ना मारे, इस तरह से। तो आपको ये समझना, आपको कभी कभी झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ बोल के उन दोनों को समझाना पड़ेगा, या कुछ कुछ इस तरह का कुछ करना पड़ेगा जिसको हम बोल सकेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म हमें पढ़ने हैं बहुत सारे, जो कि बहुत ही सारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किए, बट मेनली जो इन पे काम किया है वो किया है जो फ्रॉइड है, फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, उनकी खुद की डॉटर एना फ्रॉइड ने। तो मेनली काम उन्होंने किया, फिर आगे जाके और बहुत सारे लोगों ने डेवलप किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म्स जो कि मेनली डेवलप किए हैं एना फ्रॉइड ने। डिफेंस मैकेनिज्म, एना फ्रॉइड। तो एना फ्रॉइड फेमस है जिन्होंने डेवलप किए हैं, और बहुत ही सारे डिफेंस मैकेनिज्म है। एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म पे स्टडीज कभी रुकी नहीं, रिसर्च कभी रुकी नहीं। तो डिफेंस मैकेनिज्म तो 150-100 भी हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पढ़ेंगे। हम यहाँ पे 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और आप इनको, क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में याद कर सकते हो। मैं यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना डिफेंस मैकेनिज्म वन बाय वन। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफेंस मैकेनिज्म जिसका नाम है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन, कंपनसेशन होता है एक जगह जो कमी रह गई उसको किसी दूसरी जगह पूरा करना। कंपनसेशन वर्ड का ही मतलब होता है। तो एक जगह कुछ कमी है और उस कमी को दूसरी जगह पूरा कर रहे हो। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, मतलब सारे डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है, वो एक एग्जांपल देके पूछ लेंगे कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, या फिर वो क्या बोलेंगे, नाम दे देंगे इस वाले डिफेंस मैकेनिज्म और उसके एग्जांपल दे देंगे। तो आपको ये समझना है एग्जांपल क्या है। एक बच्चा जो कि थोड़ा गरीब परिवार से बिलोंग करता है, तो उसके साथ कमी क्या है? वो गरीब है, बट वो बहुत मेहनत कर रहा है और एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहा है। तो इसको बोला जाएगा कंपनसेशन। तो एक चीज उसके साथ कम है, उसको वो पूरा करने के लिए कहीं और जगह अपनी एनर्जी लगा रहा है और उसको बहुत अच्छे से पूरा कर पा रहा है। तो जो लोग पुअर हैं बट एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं, वो अपनी कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई पर्सन है जो कि बैड हैबिट डेवलप कर चुका है ड्रिंकिंग की। तो वो एक बैड हैबिट है उसमें ड्रिंकिंग की, बट वो पर्सन हर रोज जिम जाकर एक्सरसाइज करता। तो ये क्या है? ये कंपनसेशन है कि आपके साथ जो कमी है उसको आप किसी दूसरी जगह पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। इसी तरह से एक डिफेंस मैकेनिज्म जो कि काफी लोग यूज करते हैं, हालांकि सब लोग यूज नहीं करते हैं। अगर कोई पर्सन एवरेज लुकिंग है, मतलब बहुत ज्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल नहीं है, एवरेज लुकिंग है, तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत ज्यादा मेकअप का अगर यूज कर रहा है या बहुत फैशनेबल कपड़े पहन रहा है या पहन रही है, तो हम बोलेंगे वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? कंपनसेशन। देखो कंपनसेशन है क्या? जहां पे कुछ कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ और किया जा रहा है। तो आप एक्चुअली में तो सुंदर नहीं हो जाओगे, बट आप मेकअप और फैशनेबल ड्रेसेस यूज करके अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह से आप अगर ड्रिंक कर रहे हो रोज, तो आप हेल्दी तो नहीं रह पाओगे पूरी तरह से, बट उसको कंपनसेट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप रोज जिम जाके पूरा करने की कोशिश कर रहे हो कमी को, बट होती नहीं है। तो ये है क्या डिफेंस मैकेनिज्म? देखिए, आपकी ईद की इच्छा है कि आप रोज ड्रिंक करो, वो आपसे ये काम करवा रहा है, बट सुपर ईगो उसको रोक रहा है, ये नहीं करना है। तो ईगो क्या करता है? ठीक है भाई, ये ड्रिंक करता है, हम एक काम अच्छा वाला करवा लेते हैं इससे, ये रोज जिम जाएगा। तो ईगो क्या कर रहा है कि एक अगर ईद वाला काम हो रहा है तो एक सुपर ईगो वाला काम भी होगा, ठीक है। तो हम दोनों वाले काम करेंगे, तो टेंशन मत ले। तो ईगो इस तरह से बिहेव करता है, ईगो इस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, ठीक है। एक और डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं जो कि है, मतलब बहुत कॉमन है, डिनायल। डिनायल मतलब मना कर देना कि ऐसा तो है ही नहीं। डिनायल बहुत कॉमन है, मतलब हम सब यूज करते हैं, बहुत कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है। मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूं डेली लाइफ का, फिर एक फनी एग्जांपल देता हूं। डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लो आपको कोई बीमारी हो गई है, मतलब आपको अचानक से कुछ दर्द वर्द हुआ, कहीं पे आप हॉस्पिटल जाते हो और डॉक्टर आपको कहते हैं जी आपको कैंसर है।
तो लोगों के पहले दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? नहीं, हमें कैंसर कैसे हो सकता है, हमारा तो लाइफस्टाइल इतना अच्छा है, आप एक बार ढंग से चेक करो, आपने ढंग से चेक नहीं किया होगा। ये लोगों का जो बिहेवियर है, ये डिनायल है कि हमें कैंसर नहीं हो सकता, हमारा तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, हमें ऐसी कोई डेडली डिजीज नहीं हो सकती। तो ये जो आपके दिमाग में सबसे पहले आया ना, हमें तो हो ही नहीं सकता, ये डिनायल है। इसी तरह से मान लो कि आपका ना कोई एग्जाम था, बहुत बुरा गया, आपको उम्मीद नहीं है पास होने की, तो जब रिजल्ट आता है आप अपने आप चेक नहीं करते, आप अपने फ्रेंड को कहते यार तू चेक कर ले, मेरे को तो लग नहीं रहा मैं पास हो पाऊंगा, तू चेक करके बता दे। तो फ्रेंड देखता है और वो देखता है कि आप तो पास हो गए हो, वो आपको बोलता है भाई तू पास हो गया है, और आप उसको क्या बोलते हो? भाई देख ढंग से चेक कर ले, मजाक मत कर, ढंग से चेक कर ले, ठीक है। तो ये जो आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं तो पास हो ही नहीं सकता, ये क्या है? ये आपका डिनायल है। इसी तरह से उल्टा भी हो सकता है, आपका पेपर अच्छा गया और आप फेल हो गए, तो आपको लगता है कि मैं फेल नहीं हुआ, ये किसी और का नाम होगा, ये किसी और का रोल नंबर होगा, आप फिर से मिलाते हो मेरा रोल नंबर है क्या? तो वो क्या है? वो डिनायल है। इसी तरह से आप बचपन में देखते हो, या हो सकता है अभी भी देखते हो, सास बहू के टीवी सीरियल देखते हैं लोग, और उसमें क्या होता है, उसमें हर सबकी सेम स्टोरी है कि लाइक दिया बुझ जाता है, एक लेडी है जो थाली लेके जा रही है, उसमें दिया बुझ गया, दिए बुझने का मतलब है हस्बैंड की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। तो फोन आता है आपके पास कि जी आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, और हीरोइन का सबसे पहला डायलॉग क्या होता है, आपने सुना होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये जो नहीं ऐसा नहीं हो सकता वाला डायलॉग है, ये डिनायल का परफेक्ट एग्जांपल है कि हम सबसे पहले बोलते हैं हमारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ, ठीक है। तो ये क्या है? डिनायल। आगे चलते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं, और एक डिफेंस मैकेनिज्म है बहुत ही अगेन फेमस, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है एक की जगह कुछ दूसरा कर देना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, देखो 2-3 एग्जांपल लेते हैं अलग अलग टाइप के। आप स्कूल में जॉब करते हो, ठीक है, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया, किसी बात पे डांट दिया, गलती आपकी नहीं थी बट आपको डांट पड़ गई, अब आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप प्रिंसिपल पे तो नहीं निकाल सकते, मतलब निकाल भी सकते हो तो आपकी जॉब चली जाएगी, तो आप प्रिंसिपल को जो जाके मारोगे नहीं, प्रिंसिपल को तो जाके धमकाओगे नहीं, आप क्या करते हो, आप क्लास में आते हो, आपको गुस्सा तो आ ही रहा है, एक बच्चे ने छोटी सी शरारत करी जिसको इग्नोर किया जा सकता है, बट आपने उस बच्चे को डांट दिया, आपने उस बच्चे को पीट दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह से जरूर नहीं कि स्कूल का ही हो, कहीं भी हो सकता है, आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपके बॉस से आपको शाम को डांट पड़ गई छुट्टी के टाइम, आप घर जाते हो और घर जाके पहुंच के अपने हस्बैंड या वाइफ से झगड़ा कर लेते हो या अपने बच्चों को पीट देते हो, ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो गुस्सा है या जो भी फीलिंग्स हम निकालना चाहते हैं, वो जहां पे हम निकाल नहीं पा रहे उससे मिलती जुलती किसी और सिचुएशन में निकाल देते हैं, जहां पे हम निकाल सकते हैं फीलिंग्स को, बट जहां पे निकाल सकते थे वहां हम निकाल नहीं पा रहे, तो वो फीलिंग्स कहीं और निकलती है। तो ईगो क्या करता है, मैनेज करता है कि ठीक है इनको गुस्सा निकालना है, तो ईगो कहता है रुक जा, निकालेंगे बट यहां नहीं निकाल सकते, कहीं और निकालेंगे। तो आपको बॉस ने डांट दिया, बॉस को थप्पड़ नहीं मार सकते, बट घर जाके आप अपने बच्चे को थप्पड़ मार देते हो, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जहां पे हमें गुस्सा निकालना था वहां ना निकाल के कहीं और निकालते हैं, और ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन रियलिटी। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको कोई फेमस कोई सेलिब्रिटी है जो आपको बहुत पसंद है, वो फिल्म स्टार हो सकता है, वो क्रिकेटर हो सकता है, वो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, तो आपको वो बहुत पसंद है और आप अब शादी करने के लिए आपके घर वाले आपको लड़का या लड़की दिखा रहे हैं, तो आप उस फेमस क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म स्टार जैसा ही लड़का या लड़की ढूंढते हो अपने लिए, क्योंकि आपको वो पसंद है। तो आपको वो तो मिल नहीं सकता ना, अगर आपको एक बहुत ही फेमस फिल्म स्टार पसंद है तो वो तो आपको नहीं मिल सकते, बट आप उनके जैसा ही कोई ढूंढते हो ताकि आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए। ईद की इच्छा पूरी करने के लिए ईगो इस तरह का बिहेवियर करता है, ठीक है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल, कॉमन क्या, मैं एक रियल एग्जांपल लेता हूं। आप सबको पता है एक फिल्म एक्टर है, पुराने डायरेक्टर, मूवी और ये सब करते हैं काम, सलमान खान, और उनका काफी लंबे टाइम तक रिलेशनशिप था ऐश्वर्या राय के साथ, बट जो कि अनसक्सेसफुल हो गया। और उसके अनसक्सेसफुल होते ही उन्होंने एक मूवी बनाई, और मूवी में जो एक फिल्म एक्ट्रेस वो लेके आए थे, स्नेहा उलाल, मूवी का नाम था लकी। वो स्नेहा उलाल जो लेके आए थे वो दिखने में काफी हद तक ऐश्वर्या राय जैसी थी। ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है कि ठीक है ऐश्वर्या राय नहीं मिली तो स्नेहा उलाल है। तो ये क्या किया जा रहा है, इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जो चाहिए, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ तो उसके जैसा कुछ और किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं एक डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म पे जिसका नाम है फैंटेसी। फैंटेसी क्या होता है? फैंटेसी है जहां पे हम जो चीज रियल में नहीं कर सकते बट हम उसको इमेजिन करके खुश हो लेते हैं। आप सबका सपना रहता है, मेरा भी था, सबका होता है कि हम स्कूल कॉलेज के टाइम पे सेलिब्रिटी की तरह जाने जाएं, सारे स्टूडेंट हमें जानते हो और हमें पहचानते हो कि हाँ ये वो है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये पॉसिबल हो पाता है जब आपको स्टेज पे जाने को मिले, स्टेज पे जाके जब आप जाते हो लोग आपको पहचानते हैं, है ना। तो हुआ क्या कि आपका ये सपना था और ये सपना ही रह गया, नहीं हुआ पूरा किसी भी वजह से। तो
तो होता क्या कि आपका वो सपना, वो इच्छा तो आज भी पूरी करना चाहते हो आप, बट नहीं हो पा रही है। तो ईगो क्या करता है, ईद की इस इच्छा को पूरा करने के लिए ईगो क्या करता है, आप खो जाओगे थोड़ी देर के लिए, और खो के आप इमेजिन करोगे कि आप डांस कर रहे हो स्टेज पे और सब लोग तालियां बजा रहे हैं और आपकी स्कूल या कॉलेज में इमेज बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह हो गई। तो आप ऐसा इमेजिन करते हो कि आपको प्राइज मिला और बहुत कुछ हुआ, इस तरह की चीजें आप इमेजिन करते हो कि लाइक आप जब डांस कर रहे थे तो जिस लड़के या लड़की पे आपका क्रश था वो इंप्रेस हो गया, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये आपकी इमेजिनेशन है, ये डे ड्रीमिंग है, ये फैंटेसी है। तो ये होती है फैंटेसी, एक डिफेंस मैकेनिज्म की जो चीज अब रियलिटी में हो नहीं सकती क्योंकि आप स्कूल कॉलेज से बाहर आ गए हो और ये पास्ट की बात है, आप पास्ट में फेमस होना चाहते थे। आज तो पास्ट में जाके फेमस नहीं हो सकते ना, बट आज आप इमेजिन कर सकते हो, यहां बोले डे ड्रीमिंग कर सकते हो। ये है फैंटेसी, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। आप फैंटेसाइज करते हो, आप इमेजिन करते हो, आप डे ड्रीमिंग करते हो उस सिचुएशन को जो पास्ट में होनी थी, नहीं हुई, अब हो नहीं सकती, बट आप इमेजिन करके खुश हो लेते हो। ठीक है, तो ये था फैंटेसी। आगे चलते हैं एक डिफेंस मैकेनिज्म जो कि है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन होता है अपने आप को पहचानना। देखो क्या होता है, ईगो फेमस, ईद जो है वो फेमस होना चाहता है। फैंटेसी में तो क्या था, आपने इमेजिन कर लिया, बट आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं फेमस होने के लिए, कि हमारे पास अपना तो कुछ नहीं है दिखाने के लिए कि हम फेमस हो जाएं, लोग हमें जाने, बट हम किसी ऑलरेडी फेमस पर्सनैलिटी, फेमस फिल्म स्टार, फेमस पॉलिटिशियन, फेमस रिलीजियस लीडर के साथ अपनी फोटो खिंचवाते हैं और हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हर जगह पोस्ट करते हैं ताकि लोग देखें और सोचे अच्छा तो इसको भी जानता है, ये क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन है। ऐसी फेमस जगह के लिए हो सकता है, जैसे कि दिल्ली में लोग जनरली क्या करते हैं, घूमने जाएंगे और दिल्ली के पास ही एक जगह है हरियाणा में सोनीपत में मूर्थल, वहां जाएंगे, वहां पे एक फेमस रेस्टोरेंट है अमरीक सुखदेव, तो वहां पे जाएंगे और वहां पे खाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट जब वहां पे खा लेंगे या खाने से पहले वहां पे खड़े होकर सेल्फी जरूर लेंगे ताकि पीछे नजर आए कि अमरीक सुखदेव है, उसका जो रेस्टोरेंट है वो है, वो क्या है। उसके बाद वो फोटो लेके क्या करते हैं, उसको व्हाट्सएप पे लगाएंगे, डीपी में, स्टेटस में लगाएंगे, फेसबुक पे डालेंगे, वो क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज आप फेमस होना चाहते हो, आपका ईद चाहता है आपको लोग जाने, बट क्यों जाने, आपने किया क्या लाइफ में ऐसा, आपने नहीं किया तो क्या हुआ, किसी ने तो किया, उसके साथ फोटो खिंचवा लो, उसको लगा दो। जैसे लोग बड़े लाइक चौड़े होके बोलते हैं कि मैं फला फला कॉलेज से पढ़ा हूं, मैं फला फला स्कूल से पढ़ा हूं, उन लोगों के पास ना अपनी अचीवमेंट नहीं है दिखाने के लिए। अचीवमेंट क्या है कि बाई चांस वो उस स्कूल से पढ़ ली जो फेमस हो गया, लोग ऐसे दिखाते हैं कि उस स्कूल से पढ़ा हूं जिस स्कूल से सचिन तेंदुलकर पढ़ा है, तो भैया सचिन तेंदुलकर तो फेमस है, आप कहां फेमस हो, बट आप क्या यूज कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन, कि मैं आइडेंटिफिकेशन यूज कर रहा हूं किस तरह से, कि मैं उस स्कूल से पढ़ा हूं जिससे सचिन तेंदुलकर पढ़ा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। अपने आप को उस चीज के साथ जोड़ देना जो कि फेमस है ताकि आप फेमस फील कर पाओ। एक्चुअली में आप फेमस नहीं हो बट फील कर पाओगे। और ठीक इसका उल्टा है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अपने आप को अलग कर लेना। जैसे आइडेंटिफिकेशन में हम अपने आप को जोड़ रहे थे ना किसी चीज के साथ, आइसोलेशन में अपने आप को अलग कर लेंगे। उससे कैसे अलग कर लेंगे, तो मान लो आप बड़े चौड़े होकर बोल रहे हो कि मैं एबीसीडी स्कूल से पढ़ा हूं, होता क्या उस एबीसीडी स्कूल में कोई कांड हो जाता है, जैसे कि उस स्कूल में मर्डर हो गया किसी का, है ना, उस स्कूल में जब मर्डर हो जाएगा उसके बाद आप कहना छोड़ दोगे कि मैं उस एबीसी स्कूल से पढ़ा हूं। क्यों, आइसोलेट करोगे अपने आप को कि लोग आपको इस तरह से बोले अच्छा तू उस स्कूल से पढ़ा है, उसमें तो मर्डर हो गया, ऐसे बोलेंगे ना लोग, तो इसलिए लोग अपने आप को आइसोलेट करते हैं, लोग बताएंगे ही नहीं कि मैं उस स्कूल से पढ़ा हूं। ठीक है, ऐसा काम पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। उनके पॉलिटिकल पार्टी के किसी पर्सन ने जो कि आउटस्पोकन है, बहुत बोलते हैं, उन्होंने कोई उल्टा सीधा बयान दे दिया, आपको पता ही होगा आजकल सिनेरियो ऐसा ही, कोई भी उल्टा सीधा बयान दे रहा है, तो उल्टा सीधा बयान जब आता है तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी के जो बाकी प्रवक्ता हैं, बाकी स्पोक्स पर्सन, वो क्या बोलते हैं, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल राय है, पर्सनल थॉट है, इसका हमसे या पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। दैट इज आइसोलेशन, अपने आप को अलग करना उस चीज से जो कि आपको बदनाम कर देगी। तो आप बदनाम नहीं होना चाहते, आप अपने आप को उससे अलग कर लेते हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़े अभी 6 डिफेंस मैकेनिज्म, 6 और पढ़ते हैं। अब एक डिफेंस मैकेनिज्म है, अगेन बहुत फेमस है और हम हर रोज करते हैं उसको, वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्ट करना, दूसरे पर थोपना, दूसरे पर फेंकना, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या फेंकना, क्या थोपना, इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। आपसे कोई गलती हुई बट आप उसका ब्लेम नहीं लेना चाहते, किसी और को देना चाहते हो, ये प्रोजेक्शन में आता है। जैसे कि आप घर में सफाई कर रहे थे, अब सफाई करते करते हुआ क्या कि आपका हाथ एक ग्लास से लग गया जो कि टेबल में रखा हुआ था किनारे पे, तो आपका हाथ लगा, वो गिर के टूट गया। आप ये नहीं बोलते कि मेरा हाथ लग गया गिर के टूट गया, आप सीधा ये बोलते हो किसने रखा ये ग्लास यहाँ पे, किसने रखा ये,
मतलब गलती किसकी है? जिसने ग्लास रखा, आपकी गलती नहीं है, आपका तो हाथ लगा है, बट गलती आपकी नहीं है, गलती उसकी जिसने यहाँ पे ग्लास रखा है। दिस इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज जो मिस्टेक आपसे हुई है उसका ब्लेम किसी और को देने की कोशिश करना। जैसे कि मान लो कोई एग्जाम में बच्चा फेल हो गया, तो वो बच्चा घर आके बोलता है कि मेरे को ना पेपर लेट मिला था इसलिए मैं फेल हो गया, बाकी क्लासेस में ऐसा नहीं हुआ, बट मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि पेपर मेरे को देर से मिला। तो बच्चा किसी और चीज को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से बोलेगा कि जो पेपर में आया वो आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये क्या है? ये प्रोजेक्शन है। आप पढ़कर नहीं गए, और पूरा पेपर थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस आ गया होगा, पूरे 100 नंबर का थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस आ गया होगा। तो मान लो 20 नंबर का आउट ऑफ सिलेबस आया, आपके 80 नंबर आए नहीं आए ना, आप तो फेल हो गए, मतलब आप तो पढ़ के ही नहीं गए थे। तो ब्लेम अपने को देने की बजाय किसी और को देते हैं। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, मतलब भले ही वो सत्ता में हो, भले ही वो गवर्नमेंट में हो पॉलिटिकल पार्टी, बट कुछ भी गड़बड़ होगी बोलेंगे जी अपोजिशन जो है जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने ऐसा किया था, इसकी वजह से गलती हुई है। खुद नहीं लेंगे ब्लेम। ब्लेम किसका है? ऑपोजिशन का। मतलब सत्ता में तुम हो, ब्लेम ऑपोजिशन को मिलेगा, गलती उनकी है। तो ये क्या है? ध्यान से सुनिए, ये प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन क्या होता है? आप अपनी मिस्टेक भी एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसके लिए भी किसी दूसरे को ब्लेम करते हो, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है। एक और डिफेंस मैकेनिज्म है, वो भी बड़ा कॉमन आपको दिखेगा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन वर्ड आया है रैशनल से, रैशनल मतलब रीजन। तो रैशनलाइजेशन में ना आप रीजन देते हो, आप रीजन देते हो कि ऐसा क्यों किया, मतलब आपने कुछ गलत किया और उसको सपोर्ट करने के लिए आप कोई भी वाहियात सा रीजन दे रहे हो। एग्जांपल, इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल है। तो एक बच्चा दुकान पे जाता है एग्जाम से पहले पेन खरीदने, और उसको बड़ा महंगा वाला पेन पसंद आता है, अब वो उस पेन को खरीद लेता है। घर वाले में बोलते हैं कि बेटा इतना महंगा पेन क्यों लिया तूने, 100 रुपए का, 10 रुपए वाले पेन से भी पेपर लिखा जा सकता है। बच्चा बोलता है इस पेन से मेरे नंबर ज्यादा आते हैं। ये रैशनलाइजेशन है। स्टूपिड सा, बिल्कुल स्टूपिड सा रीजन देना, जो कि मतलब जिसको हम बोलते हैं एक्सक्यूज देना, कि जो आपने किया वो इसलिए किया। तो ये एक्सक्यूज देना क्या है? ये रैशनलाइजेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए और आप वहां पे पास नहीं हुए, और अब जब आप पास नहीं हुए तो आप क्या करते हो? आप ये तो नहीं बोलते कि हमने तैयारी अच्छे से नहीं की, मतलब आप ये बोलते हो यार कोई बात नहीं, ये जॉब मेरे को नहीं मिली तो मेरे को ये जॉब चाहिए भी नहीं थी। ठीक है, इस तरह से बोलते। तो ये क्या है? ये रैशनलाइजेशन है। आपको जॉब चाहिए थी, मिली होती आप नहीं छोड़ते, अब नहीं मिली तो आप बोल रहे मेरे को ये चाहिए ही नहीं थी, कोई बात नहीं मैं तो खुश हूं, मैं फेल हो गया इसमें। तो ये रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन इज जो भी हुआ, जो भी गलत हुआ उसको सही ठहराने की कोशिश करना, उसको जस्टिफाई करना, आर्गुमेंट देकर, तर्क देकर सही ठहराने की कोशिश करना, इसलिए नाम है रैशनलाइजेशन। वर्ड आया है रैशनल से, रैशनल मतलब रीजन देना। ठीक है। एक और रिएक्शन फॉर्मेशन जो कि हमें लोगों की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी दिखता है, पब्लिक लाइफ में भी दिखता है, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है? देखो, ईद की कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो अगर आप पूरा करोगे तो आप बदनाम हो जाओगे। जैसे कोई इंसान है जो कि अय्याशी करना चाहता है और मतलब कुछ भी उल्टा सीधा करना चाहता है, ठीक है, बट अगर वो ऐसे ओपनली कर रहा है तो बदनाम हो जाएगा ना। तो ऐसे ये लोग ये क्या करते हैं? फिर ये कुछ ऐसा करते हैं जो कि हाईली एक्सेप्टेबल हो और ये उसकी आड़ में अपना सारा गलत काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे धर्मगुरु हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म स्टार हैं जो कि अपने आप को दिखाते बहुत अच्छा है, जो कि अपने आप को दिखाते बहुत अच्छा है। जैसे अगर मैं धर्मगुरुओं की बात करूं तो अपने आप को संत दिखाएंगे, है ना, अपने आप को दिखाते हैं कि हम तो संत हैं, हम दुनिया का देखो कितना भला कर रहे हैं, हम मोह माया से बिल्कुल दूर हैं। सच्चाई पता चलती है जब वो किसी पुलिस केस में फंस जाते हैं, जब उनकी गुफाएं खुलती है, उसमें बहुत सारा मतलब ऐसे उनके पाप का कच्चा चिट्ठा निकलता है, तब लोगों को रियलिटी पता चलती है वो क्या यूज कर रहे थे, वो रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहे थे। इनकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं सारी, जो कि बहुत भयानक इच्छाएं हैं, बट उसको सुपर ईगो वाली चादर से ढक देते हैं, दिखाते अपने आप को बहुत अच्छा है। जैसे कि कोई बहुत मान लो सेलिब्रिटी पर्सन है, फिल्म स्टार या स्पोर्ट्स पर्सन, वो कुछ गलत काम कर रहा है और जब वो गलत काम में फंसने वाला होता है तो वो अपने आप को बड़ा ही देशभक्त दिखाने की कोशिश करता है। वो ट्विटर पे, फेसबुक पे देशभक्ति की बातें शेयर करने लग जाते हैं, और ताकि लोग अगर वो किसी मामले में फंसे तो लोग बिलीव ना करें कि ये इंसान ऐसा हो सकता है। ये है रिएक्शन फॉर्मेशन। तो असली में कुछ और है और दिखावा किसी और चीज का किया जा रहा है, इसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। अभी मैंने बहुत बड़े लेवल पे एग्जांपल लिया, मैं पब्लिक लाइफ में इसका एग्जांपल लेता हूं कि मन में कुछ और दिखाया कुछ और जा रहा है। आप किसी को मन ही मन बहुत चाहते हो, एडोलेसेंस में बहुत ज्यादा होता है ये, तो आपका क्रश है कोई, मन ही मन बहुत चाहते हो, आपके घर के पास ही वो लड़का या लड़की रहते हैं,
बट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के सामने कि हम उनको पसंद करते हैं। तो आप क्या करते हो, आप बार बार उनके बारे में बात करते हो, बट एग्जाम्पल जब लेते हो, मतलब जब बात करते हो तो ये दिखाते हो तो अच्छे लोग नहीं है, हमें तो पसंद ही नहीं है, इस तरह से दिखाते हो। बट जब आप बार बार उनके बारे में बात करते हो तो घर वालों को पता तो चल ही जाता है, बट आप दिखा क्या रहे हो, मन में है आपके चाहत, दिखा रहे हो कि आप उनसे नफरत करते हो। तो ये क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन ही है। उल्टा भी हो सकता है, जॉब में आपको बहुत केस मिलेंगे जो अभी एग्जांपल मैं देने वाला हूं, आपसे मन ही मन कोई नफरत करता है, बट दिखावा करेंगे कि हम तो आपको बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत ज्यादा होगा जब आप जॉब में जाओगे, तो मन ही मन नफरत करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा प्यार लौटाएंगे आप पे, देखना आप, वो रिएक्शन फॉर्मेशन है। वो ये नहीं शो करना चाहते कि हम तुमसे नफरत करते हैं, इसलिए वो दिखावा ज्यादा करेंगे अफेक्शन का, लव का। ठीक है, तो ये क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन। एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका नाम है रिप्रेशन। रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब होता है दबा देना, हिंदी में बोलते हैं दमन, दबा देना इच्छाओं को। देखो रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या था कि ईद की कुछ इच्छाएं ऐसी थी जो कि कर तो वो रहे थे, बट चादर डाल दी थी सुपर ईगो वाली। अब रिप्रेशन कब होगा, जब ईद की कुछ इच्छाएं ऐसी है जिनको ढका भी नहीं जा सकता, जिनको छुपाया भी नहीं जा सकता। तो कुछ केसेस में ईगो इतना हावी हो जाता है कि वो ईद की उन इच्छाओं को बिल्कुल दबा देता है, तुम ऐसे नहीं करोगे। जैसे बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं ना, चुप बिल्कुल, दोबारा ऐसा बोला है, दोबारा ऐसा किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, इस टाइप से, मतलब आपकी इच्छा को बिल्कुल दबा देते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेशन। जैसे कि सबके साथ ऐसा होता है, आपको किसी वजह से किसी बात पे अपने हस्बैंड या वाइफ पे बहुत गुस्सा है और आपका मन कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूं। बहुत लोगों के मन में ऐसा विचार आता है, अक्सर आता है जब वो मैरिड हो जाते हैं, या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी आ सकता है कि इसका मुंह तोड़ दूं, जैसी बात इसने करी है, जो नुकसान इसने किया है। बट आप ऐसा करते नहीं हो। क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आपकी जो इच्छा जब उठती है, जब इधर में आता है कि इसका मुंह तोड़ दूं, उसी टाइम ईगो उसको दबा देता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगा के उसको दबा देता है, और आप कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ मिनट बाद ही भूल जाते हो कि आपके मन में ये विचार आया था। ऐसा होता है, सबके साथ होता है ऐसा। तो ये रिप्रेशन है। रिप्रेशन इज उस थॉट को इतना ज्यादा दबा देना कि आप उस थॉट को भूल जाओ, बिल्कुल फॉरगेट, कि हाँ ऐसा हमने सोचा था। यू विल फॉरगेट दैट थिंग, यू विल फॉरगेट दैट थॉट ऑफ योर्स कि हमें ये काम करना था। तो ईगो उसको, ईद की इच्छा को बहुत ज्यादा दबा देता है और आप भूल जाते हो कि ऐसा हुआ था। उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेशन, दबा देना। एक डिफेंस मैकेनिज्म है रिग्रेशन। रिग्रेशन हम दोबारा से पढ़ेंगे जब हम फ्रॉइड की स्टेजेस पढ़ेंगे, क्योंकि ये फ्रॉइड की स्टेजेस से जुड़ा हुआ है। रिग्रेशन क्या होता है, आपकी एज तो हो गई ज्यादा, बट आप अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं, आप अपनी एज से कम के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो, उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। तो हायर एज का पर्सन जब लोअर एज के पर्सन की तरह बिहेव करता है, उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। अब फ्रॉइड इसको एक्सप्लेन करता है बहुत अच्छे से, तो हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। फ्रॉइड की स्टेजेस जब हम पढ़ेंगे उसमें, अभी बस आप इतना याद रखिए, रिग्रेशन मीनिंग आप हो हायर एज के, बट आप बिहेव जो कर रहे हो वो लोअर एज के पर्सन के जैसा कर रहे हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे जाना, तो आप अपनी एज से पीछे चले गए हो और वैसा बिहेव कर रहे हो। ठीक है, एक एग्जांपल ये कह सकते हैं, जैसे कि आपके बॉस ने आपको डांट दिया। अब आप क्या करते हो, आपके बॉस ने आपको डांट दिया तो आप उसकी नकल उतारते हो बाकी सारे स्टाफ के सामने, ऐसा बोल रहा था, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। ये सब क्या है, ये रिग्रेशन है। आप बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, आपके बॉस से डांट पड़ने पे आप उसकी नकल उतार के दिखा रहे हो बाकी सारे स्टाफ को, बाकी सारा स्टाफ हंस रहा है, वो रिग्रेशन कहा जा सकता है। तो आप हो हायर एज के, आप बिहेव कर रहे हो लोअर एज के लोगों की तरह, बचपना मतलब दिख रहा है आपके व्यवहार में। ठीक है, एक और डिफेंस मैकेनिज्म, लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म जो हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला डिफेंस मैकेनिज्म, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वर्ड आया है सबलाइम से। सबलाइम मतलब एक तरह से घुल जाने से रिलेटेड है, मिक्स हो जाने से रिलेटेड है। आपकी ईद की कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो कि अगेन अनएक्सेप्टेबल हैं, मोस्टली अनएक्सेप्टेबल हैं, बट कुछ जगह वो एक्सेप्टेबल हैं। तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप उस फील्ड पे चले जाते हो जहां पे वो एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो और आपका मन करता है लोगों का मुंह तोड़ने का, आपको बहुत गुस्सा आता है और आपका मन करता है कि लोगों का मुंह तोड़ दूं मुक्का मार के, बट आप ऐसा रियलिटी में नहीं कर सकते ना, कि आप सड़क पे चल रहे हो, आपको इसकी शक्ल पसंद नहीं आई, मुंह पे मुक्का मार दिया, उसकी तेरी शक्ल पसंद नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो आप किसी का भी मुंह नहीं तोड़ सकते ऐसे पब्लिकली। बट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बॉक्सर बन जाएंगे, ये लोग रेसलर बन जाएंगे और रिंग के अंदर, अखाड़े के अंदर अपना जो गुस्सा है वो निकालेंगे सामने वाले ओपोनेंट पे। उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। आपको जिस भी अपने इमोशंस को बाहर निकालना है, आप उसको उस जगह निकालते हो जहां पे वो एक्सेप्टेबल है, उस जगह पे नहीं निकालते जहां पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल,
आपको हैकिंग करनी है, आपको बड़ा पसंद आता है कि मैं बड़ी बड़ी वेबसाइट गूगल को, फेसबुक को, इस सबको हैक कर दूं, मतलब आप पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहते हो कि मैं हैक कर दूं इनको 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 और खुद अच्छा फील कर पाऊंगा पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। बट आप ऐसा कर नहीं सकते ना, इलीगल है, वो भी नेशनल नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इलीगल है। तो आपके पीछे सिर्फ इंडिया की पुलिस नहीं, अगर आप ऐसा करोगे दुनिया की पुलिस लग जाएगी, तो आप ऐसा कर नहीं सकते। बट आप इसको, अपनी इस हॉबी को कैसे सब्लिमेशन का यूज करके कर सकते हो, आप गवर्नमेंट के एथिकल हैकर बन जाओगे और आप क्या करोगे, अपने जो एनिमी कंट्री है उसकी वेबसाइट्स को हैक करोगे, तो आपको अंदर से अच्छा फील होगा, जो आपको होना चाहिए था पहले भी। बट अब आप इसको लीगली कर रहे हो, अब आपके पीछे कोई नहीं पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट ही आपको छुपा के रखेगी, गवर्नमेंट ही आपको बचाएगी। ये सब्लिमेशन है, जहां पे आपने किया वही जो आप चाहते हो, बट इस तरह से किया कि किसी का नुकसान ना हो, या नुकसान अगर हो भी तो आपको कोई परेशान ना कर सके, आपको कोई पकड़ ना सके। ठीक है, अब इसका कॉमन लोगों का एग्जांपल लेते हैं, जो जनरल पब्लिक जिस तरह से करती है। क्या करती है पब्लिक? आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, आप चाहते हो मर्डर करना किसी का, बट आप मर्डर नहीं कर सकते ऐसे, तो लोग क्या करते हैं, लोग वीडियो गेम खेलते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग अपना जो गुस्सा है वो वीडियो गेम खेल कर निकालते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ना अच्छा फील होता है जब वो वीडियो गेम खेल के उसमें 4 लोगों को मार देते हैं वीडियो गेम के अंदर, तो उनको अच्छा सा फील होता है। ये सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन में हमारे को जो निकालना है अपना इमोशन, वो एंगर का ही होता है मोस्टली, वो हम निकालते हैं किसी ऐसी जगह पे कि वो एक्सेप्टेबल हो। तो वीडियो गेम में आप 10 लोग मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप असली में सड़क पे चलते हुए 10 लोगों को मार दोगे, दिक्कत है। तो लोग सब्लिमेशन यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं साइकोलॉजी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसका फैक्ट। मोस्टली जो लोग साइकोपैथ्स होते हैं, साइकोपैथ्स वो लोग होते हैं जिनको ना मर्डर करना बड़ा अच्छा लगता है, और भी अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बट इनका एक शौक होता है मर्डर करना। ये लोगों को ना तड़पते हुए देख के बड़ा अच्छा सा फील करते हैं, लोगों का ब्लड, जब खून को देखकर बड़ा अच्छा सा फील करते हैं इनको, मतलब इनका ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मैक्सिमम साइकोपैथ्स जो हैं वो आगे जाके मेडिकल लाइन में जाते हैं और सर्जन बन जाते हैं। ये रियलिटी है, याद रखना, ये एक फैक्ट है, रिसर्च में निकल के आया था कि मैक्सिमम साइकोपैथ्स, जिनको लोगों को मरते हुए देखना पसंद है, जिनको लोगों का ब्लड निकलते देखना पसंद है, वो आगे जाके सर्जन बन जाते हैं। ये सब्लिमेशन है। ये क्या है, वो सर्जरी कर रहे हैं और सर्जरी करते हुए किसी की जान चली गई, तो वो देख रहे हैं उसको कि उसके हाथ कांप रहे हैं, उसके दिल की धड़कन, ये सब देख रहे हैं, और उसका ब्लड बह रहा है वो भी देख रहे हैं, और उनको अच्छा सा फील होता है। ध्यान से सुनना, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है कि मैक्सिमम साइकोपैथ्स आगे जाके सर्जन बन जाते हैं, वो सब्लिमेशन का यूज कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे सर्जन साइकोपैथ्स हैं, इसका मतलब ये है कि मोस्टली साइकोपैथ सर्जन है, ये है इसका मतलब। ठीक है, सारे सर्जन साइकोपैथ्स नहीं है। तो ये था सब्लिमेशन। ये थे 12 डिफेंस मैकेनिज्म जो हमने पढ़े, काफी अच्छे से पढ़े, एग्जाम्पल लेके पढ़े। आई होप आपको वो एग्जाम्पल पसंद आए हो, समझ आए हो। ये टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बट जिस तरह से मैंने देखा पढ़ाया जाता है, जिस तरह से बुक में लिखा जाता है, बड़ा बोरिंग सा लगता है लोगों को। बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपके लिए इंटरेस्टिंग बना दूं एग्जाम्पल्स दे देकर। तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं जो कि आपको पसंद आए होंगे होपफुली, और समझ भी आए होंगे। ठीक है, तो 12 डिफेंस मैकेनिज्म अच्छे से पढ़िए। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रॉइड की साइको सोशल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, क्योंकि फ्रॉइड सबसे ज्यादा फेमस है। अभी हम फ्रॉइड ही पढ़ रहे हैं, फ्रॉइड का ही ये स्टार्टिंग का काम है, डेवलप एना फ्रॉइड ने किया है, बट सिगमंड फ्रॉइड ने इन पे स्टार्ट कर दिया था काम। ठीक है, तो आगे हम मिलते हैं और पढ़ते हैं फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी।